पहली खबर आ रही है छतरपुर से, जहां छतरपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह द्वारा ईद पर दुआ करने पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने हमेशा तुष्टीकरण की रणनीति की है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गुलामी के चिन्ह थे उन्हें पीएम मोदी ने मिटा दिया है। मोदी जी की गारंटी है कि दिल्ली में कर्तव्य पथ बनाकर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। अब एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वह है कांग्रेस। वह भी इस बार मोदी जी देश से खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कांग्रेस इस बार हारेगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के सामने छतरपुर जनपद के कांग्रेस अध्यक्ष के पति सहित कांग्रेस समर्थक जनपद सदस्य भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। जिस पर अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से हमारे संवाददाता विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सीट से प्रत्याशी वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर ईद पर दुआ करने पर हमला बोला है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी विजय श्री, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जैसे अभी वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू हुआ गया। उन्होंने आरोप लगाए दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब समाप्त होने की कगार पर है और जैसे कि पहले भी देखा था क्लीन स्वीप किया गया था और अभी भी हम जो है 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। जी जी विकास, अगर बात करें कि जैसे वीडी शर्मा ने ऐसे कटाक्ष शब्दों का प्रयोग किया है तो इस पर मेरा दूसरा सवाल ये है कि लगातार कांग्रेस के सैकड़ों नेता व पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस खाली होने की कगार पर है। कांग्रेस की ओर से क्या बयान सामने आ रहे हैं? कांग्रेस जब कांग्रेसियों से बात की गई, बड़े शीर्ष नेताओं से भी बात की जाती है, स्थानीय लोगों से बात की जाती है, तो उनका कहना ये है कि ये जाना आना लगा रहता है। जो कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेसी विचारधारा के नहीं थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मतलब उनका कहना ये था कि जैसे ही जहां लाभ मिलेगा वहां चले जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हमारा कचरा साफ हो जाता है जी। और जो बचे हैं वो सच्चे कांग्रेसी बचे हैं। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तीसरा सवाल करना चाहूंगी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हर बूथ पर जीतेगी। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपने सब कोई यही कहता है। अगर कांग्रेसियों से पूछा जाए तो मुझे कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। वीडी शर्मा जी, भाई प्रत्याशी को पता ही नहीं चलता, वो तो प्रत्याशियों का कहना है कि हम जीत रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी हो अपने लिए कोई ये थोड़ी बताएगा कि हमारे लिए क्या है। बाकी ठीक है, सब प्रत्याशी अपना मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और अपनी अपनी बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं जी। चल रहा है। वैसे जो अभी आपको बता दें, खजुराहो लोकसभा से सपा गठबंधन से जो मीरा यादव जी थी उनका नामांकन निरस्त होते ही जी बिल्कुल अब वीडी शर्मा जी का सीधे मुकाबला भाजपा प्रत्याशी पटेल साहब जी से है। देखिए आगे क्या होता है जी, तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। विकास, वीडी शर्मा खजुराहो सीट से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें ही टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है? बिल्कुल, समर्थन की बात करें तो जैसे ही प्रत्याशी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जाता है तो जन समूह अपने आप इकट्ठा हो जाता है और उनके साथ कार्यकर्ता इतने रहते हैं जी। भाजपा सरकार के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं, प्रशासनिक अमला भी रहता है, मतलब काफी लोग उनके साथ रहते हैं और जहां भी जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी स्वाभाविक ही होती है। प्रत्याशी और उनका जो है उन्होंने 5 साल काम भी किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। 5 साल फील्ड में रहे हैं तो उनके साथ कार्यकर्ता रूबरू होते हैं। ठीक है, उनका भी ठीक ठाक है। जो भी प्रत्याशी है इसमें अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन क्या है, वो तो वक्त ही बताएगा, परिणाम बताएंगे जी।
लेकिन उनका अपना जो जन समूह है, जनसंपर्क है, उनका लगातार निरंतर जारी है लोकसभा खजुराहो में। जी विजय सिंह। विकास, जैसे छतरपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जैसे जोरदार हमला बोला है, तो इस पर क्या कांग्रेस की कोई टिप्पणी सामने आई है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जब तक चुनाव खत्म नहीं होते तब तक चलते ही रहेंगे और चलते ही रहते हैं। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास। तो आपको बता दें, खबर है छतरपुर से, जहां छतरपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह द्वारा ईद पर दुआ करने पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गुलामी के चिन्ह थे उन्हें पीएम मोदी ने मिटा दिया है। मोदी जी की गारंटी है कि दिल्ली में कर्तव्य पथ बना